लड्डू खा के सबसे पहले गैयान के पास जामेंगे और मां गैयान को जाकर के देख के आवे नेक्स्ट से लाला कोई गैया बैठी होवे सो बल दाऊ दादा तो कहेंगे देख दाऊ दादा हम दोनों उठ गए जे अब वो सो रही है जाकू उठाए दो और एक झूला झूल लें। तो कैसे झूला झूलें, एक तरफ को सिंह दाऊ दादा पकड़ लें, दूसरे तरफ को सिंह ठाकुर जी पकड़ लें और फिर दोनों पकड़ करके वाके सिंगन को ऐसे हिलामें। थोड़ी देर तो गैया अपने सिर को हिलाती रहे, नेक देर बार गैया को भी नेक चंगा आवे सोई वो गैया खड़ी है जाए और जैसे ही गैया खड़ी हो नेक से सिलाला लटक गए ठाकुर जी तो सिंगन पे। अब हाथन में लग गयो चीकनो मक्खन, ठाकुर जी के हाथ फिसल रहे हैं रिपट रहे हैं, जोर चल मैया जल्दी बचाइयो देख जे गैया मार रही है मुंह को। गैया लेकर के ठाकुर जी को वहीं जावे जहां खूब सारो गोबर को ढेर और वहां जाकर के ऐसे अपने सिंग झटकावे सोई ठाकुर जी के हाथ से सिंग छूट जाए और कंठ कंठ तक गोबर में जाकर के लाल जी धस जाए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आवे, लाला कहां है तू? अरे लाला मुख को दिखना है रहे हो। सो गोबर में ते केवल मुख मुख दिख रहा। ठाकुर मैया यहां हूं मैं। मैया के लाला तू जा गोबर में आके क्यों खेला? बोले मैं नहीं खेल रहा, तेरी गैया ने मारो मैं। मुख तो ऐसा लगा तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे लाला, गोबर में ही खेले। ठाकुर जी गोद में चढ़ के बोले मैया तू को एक बात बताऊं? बोले हाँ। तो को पता एक अवतार भयो पहले पाको नामो बड़ा अवतार? बोले हाँ। वो बड़ा अवतार मैं ही तो हतो मैया, तो मैं पहले सूकर बन के आ चुका हूं। तू सांची कह रही मैया, मैं पूर्व जन्म को सूकर ही तो हूं। ऐसी मीठी मीठी बात मैया ते करें। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि, ये भाव तो मुझे इतना प्रिय लगे ठाकुर जी को। सवेरे सवेरे ठाकुर जी रो रहे हैं। मैया बोली अरे लाला काई को रो रहे है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो है। मैया बोली कौन ने कर दियो तेरे संग अत्याचार? बोले मैया कल गौशाला में एक गैया ब्याई और वाको बछड़ा जैसी भयो, मैंने वाको मुंह खोल के देखो वाके सबरे दांत आ गए। मैं मैया 3 बरस को हैगो अभी तक 5 ही दांत न करके आए हैं मेरे। मैया मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो है। जरूर तेने खावे पीवे में कमी छोड़ी होगी या हमारे जन्म ते दांत ना है मेरे। मुंह को निकारने पड़ रहे हैं मेहनत कर करके, दूध पी पी के अपने दांतन को निकार रहा हूं मैया, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। और ठाकुर जी रोज सवेरे उठे, मणि को खम्भ लगो, वह मणि के खम्भ में जाके अपने दांत गिने कितने दांत ने करिया है। द्यमष्टि जल, जल में कूद जामे और फिर जल में कूद करके ऐसे रोमेंगे कि मैं तो डूब रहा हूं और जो बचावे आवे वाकू भी धक्का दे दें, वही में कुदाए दें। श्रृंग यज्ञ ड्यमष्टि जल द्विजकंटकेभ्य। ठाकुर जी कहा करें, ये भाव भी इतना सुंदर। सवेरे सवेरे ठाकुर जी निकल जाए नंद भवनते और राह चलतो भयो जो मिल जावे, संत महात्मा कोई भी मिल जाए, वहां से जाकर के ऐसे बोलेंगे जैसे कितने दिन आते जाने आए। अरे महाराज जी मैं तो सवेरे से आपको ढूंढ रहे हूं, आप यहां डोल रहे हो। और वो संत और ब्राह्मणियों के इस बालक को हम तो जानते नहीं। अरे लाला तुम कौन के बेटा हो, क्या चाहते हो हमसे? बोले अरे मैं नंद जी को लाला हूं, मोकू नंद बाबा ने आपको ढूंढवे के काजे भेजो कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं, एक महात्मा आए हैं, एक संत आए हैं, उनसे जाके कहो कि घर में 56 भोग बने, आके प्रसाद पावे। आप घर चले जाओ, नंद रानी यशोदा मैया ने देसी घी में बढ़िया सुंदर प्रसादी बनाई है, जाके पालो। बिना घर बताए बस जबरदस्ती सबन को निमंत्रण दिया मैं। और यहां घर पर 100-200 ब्राह्मणन की भीड़ लग जाए, संतन की भीड़ लग जाए। यशोदा मैया के इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे संतों का कैसे आगमन हुआ? अरे मैया तुम्हारा नेक्सो से लाला आयो और वही आके कह के गयो हमते कि यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, तुम्हारी प्रतीक्षा करिए, जाओ पालो। अब मैया यूं कैसे कहे कि मैंने तो नहीं बुलाए? मैया कि हाँ बस नेक्स्ट समय लग रहा और भीतर जाके नंद बाबा ते कहीं या लाला समझाए लो, ऐसा बिगड़ गयो, बिना घर बताए सबन को निमंत्रण दिया वे। आज आन दो यार, शाम को बताऊंगी आज। अब मैया 56 भोग बना के पवा तो देवे। शाम को ठाकुर जी आए,
मैया बोले लाला यहाँ पे आइयो। हाँ मैया बताइयो। अरे तू नेक बता तो जाए कर, इतने सारे संतन को न्योत आवे, बिना बताए न्योत आवे, इतने ब्राह्मण इतने संत सब आ जामे घर पे, मुंह को फिर जबरदस्ती रसोई बनानी पड़े, काय को करे ऐसो। ठाकुर जी बोले मैया बता दूं काय को करूं। बोले हाँ बता। पहले मुकू बचन दे तू मारेगी ना। मैया बोली जब मारवे वाली बात होगी तो मारूंगी ना। मैया बात तो मारवे वाली है लेकिन मैं बताऊंगा ना। ना लाला तू बता दे मैं ना मारूंगी। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं कछु दिना ते देख रहा हूं तू खाए खाए के खूब मोटी है गई है और तू कछु ना है करे। तू यहाँ मारे मेरो मन करे कि मैं तो तेने परिश्रम करवाऊं, तू पतरी दुबरी है जाए, मेरो ब्याह तो देखेगी ना प्रेम। तो फिर मैया लेके भागे फिर डंडा ठाकुर जी के पीछे। द्विज कंटकेभ्य, दूसरा उधम का करें ठाकुर जी, ग्वाल बालन को इकट्ठो कर लें, आ जाओ सबरे, और बैठ करके सूखे पत्तान में अग्नि लगाए के और फिर ठाकुर जी बन जाएं आचार्य बन के। और सब बालकन ते कहें जब मैं कहूं स्वाहा तो आहुति डालियो। 3.5 बरस के हैं अभी। ओम नमः स्वाहा। अब मधुमंगल श्री दामा सुबल तो सब रे एक संग डाल रहे हैं। लाला जाते होगो कहा। बोले अरे जे अग्नि नारायण भगवान है, जे प्रसन्न है जाएंगे तो सुंदर सुंदर बहू आएंगी हमारी सबन की। और तेने नेकऊ आहुति डालवे में देरी करी तो वही की बहू काणी भेड़ी आवेगी। इतने में मधुमंगल बोलो लाला यज्ञ तो है गयो, यज्ञ के बाद में हमने सुनिए ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ठाकुर जी बोले तो कहा बुराई है, चलें गोकुल में इतने सारे ब्राह्मण है, सबन को न्योतामेंगे। और गए ठाकुर जी दौड़ करके गए, सब ब्राह्मणों को न्योतो दिया है। बोले आज हमारे घर पे यज्ञ भयो, आपको प्रसाद पावे आनो। और घर बता के नहीं गए कि मैं नौतवे जा रहा हूं सबन को। और ठाकुर जी तो गए न्योतो दे के आए और आके भूल गए कि मैं न्योतो दे के आया हूं, खेलन लगे ग्वाल बालन के संग। यहां सब ब्राह्मण देवता बोले अरे नंद भवन को आमंत्रण है भैया, जा स्थान पे ज्यादा भोजन खवाया जाए तो पहले से ही निमंत्रण मिलवे पे हम लोग विचार करें कि कम खाके जाएं ताकि महा प्रेम से पा सकें, कि जबरदस्ती पवाएंगे। तो ऐसा वर्णन करें हमारे वृंदावन के रसिक जन कि ब्राह्मण लोग सवेरे तो ही भूखे प्यासे बैठ जाएं। बोले अरे आज तो नंद भवन में भोजन है हमारो। अरे ब्राह्मणी सुनो, नमक वारो पानी पिलाए दो। क्यों? नमक को पानी पीवे तो और जोर की भूख लगेगी। भूखे प्यासे सबरे ब्राह्मण देवता पहुंच गए और नंद भवन में जाके बोले मैया कहां को बैठ जाएं बताओ। यशोदा मैया बोली काय को? अरे मैया आपके यहां यज्ञ भयो है ना, कन्हैया आयो वही निमंत्रण दे के गयो। मैया बोली लाला रोज निमंत्रण दियावे लेकिन यज्ञ को नाम दे के काय को आयो। मैया बोली नेक रुक जाओ, अभी प्रसादी बन नहीं है, नेक देर और डट जाओ, मैंने पहले आपके यजमान को तो देखूं वो कहां है। यशोदा मैया गई नंद भवन के पीछे तो ठाकुर जी तो वहां खेल रहे हैं सबरे ग्वाल बालन के संग। मैया बोली लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी ने जैसे पीछे मुड़ के देखी तो यशोदा मैया को देख के तो प्रसन्न भय, लेकिन तभी देखी वो ब्राह्मणन की टोली भी खड़ी है। ओ मधुमंगल नेक सुनियो रे। हाँ लाला कहा भयो? बोले ये तो सांची को आ गए सबरे, हम तो झूठे को निमंत्रण दे के आए, ये तो सांची मान के आ गए। अरे अब तो मैया बहुत मारेगी, तू मेरे संग चल, मैं अकेलो ना पिटूंगा, तू पिटियो मेरे संग, क्योंकि तेने ही कही ब्राह्मण भोजन की। तो मधुमंगल को जबरदस्ती खींच के ले गए ठाकुर जी अपने संग। मैया बोली अरे लाला ये सब कौन है? इन सब ब्राह्मणन को तू निमंत्रण दे के आयो कि हमारे घर पे यज्ञ भयो भोजन पावे आइयो। ठाकुर जी पहले तो देखें, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं ना जानू ही नहीं कौन है, और मैं तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं तारी के। ब्राह्मण बोले मैया ये लाला झूठ बोल रहा है, सवेरे आयो, ए मधुमंगल साची बता। मैया ने पकड़ो कान, बोले लाला सांची बता, तेने निमंत्रण तो दियो ये तो मुझको पता है,
लेकिन क्यों दियो ये बता। और ये यज्ञ को बहानो, ये कहां बहानो दियो तेने? भैया ठाकुर जी देखो कैसे नेक में ही बात बना ले। मैया तो कह रहे मैया तू मेरी बात सुन। बोले कहा, अरे मैं मधुमंगल श्रीदामा सुबल आदि हम सबरे तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे सखा मिलकर के यज्ञ यज्ञ खेल रहे, पूजा पूजा खेल रहे हम तो। और खेल खेल में ही मधुमंगल बोलो कि भैया ब्राह्मण को निमंत्रण दिया मैं। अब मैया जब यज्ञ ही खेल खेल को तो निमंत्रण भी खेल खेल को। और जब ये सब आ ही गए हैं तो इन सबन के हाथ में खाली दोना पत्तल पधरा दे और बामू खेल खेल में कह देंगे ले रे भैया मोहन थार ले जा, तू रसगुल्ला ले जा, तू राजभोग ले जा, तू पूड़ी ले जा। जैसे हमारे यज्ञ में मंत्र ना आए, यज्ञ में आहुति ना आई, वैसे इनकी थाली में सामग्री ना आए मैया। ऐसी पवाद है झूठे को। मैया के लाला तू बहुत उद्यमी है तो जा रहो, कहा करूं तेरो। हाँ हाँ कि देखे बिन कान्हा